बेटा ने। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और मेरे साथ हैं अवधेश। बिल्कुल, और अब बात उस खबर की जिससे पूरा हिंदुस्तान सदमे में है, दर्द में है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों के परिवार में गम है तो देशवासियों के दिल में गुस्सा है। इस सर्वोच्च बलिदान पर हर आंख नम है। राजौरी में शहीद हुए अपने वीर सपूतों को देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है। सेना के उत्तरी कमान के चीफ ने बड़ा बयान इस वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि राजौरी में जो आतंकी मारे गए पूर्व सैनिक थे, लेकिन देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सपूतों की शहादत को नमन कर रहा है देश, और जिन परिवारों ने अपने बेटों को खोया है वहां पर गम का भी माहौल है, गर्व भी शहादत पर कर रहे हैं, लेकिन अपनों का जाना कितना दुखद होता है ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। शहीद शुभम गुप्ता, शहीद एमवी प्रांजल, शहीद अब्दुल माजिद, शहीद संजय बिष्ट और शहीद सचिन लौर, ये 5 वो योद्धा हैं भारत के जिन्होंने भारत मां की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये 5 तस्वीरें शौर्य की गाथा को भी याद दिलाती हैं, और हम इसी गाथा की बात कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान दर्द में है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में ये 5 सेना के जवान शहीद हुए, जिनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवानों के परिवार में गम है तो देशवासियों के दिल में गुस्सा है, और इस सर्वोच्च बलिदान पर हर आंख नम है। राजौरी में शहीद हुए अपने वीर सपूतों को देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है, और आज सभी जवानों के पार्थिव शरीर उनके गृहनगर में भेजे जा रहे हैं। अंतिम विदाई आज उनको देश देगा, लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं ये दिल को दुखी करने वाली है। बिल्कुल, इन्हीं तस्वीरों के बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। सेना की उत्तरी कमान के चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। राजौरी में शहीद हुए मारे गए आतंकी पीएके के पूर्व सैनिक है, यह भी बात सामने आई है। उत्तरी कमान चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है आतंकी कारी का मारा जाना पीएके पाक को एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान को झटका देने वाली यह घटना है जहां पर कारी को मार गिराया गया है। आपको बताएं, ये कारी का ऑपरेशन जिसे मार गिराए जाने के लिए देश ने शहादत दी है। 5 जवानों को नम आंखों से विदाई की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। इसी बीच ये भी बताते चले कि पाक सैनिक और किस तरीके का उनका कनेक्शन था पाकिस्तान से, ये भी सामने आया है। पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी पिछले 1 साल से कई उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे, और ये कहीं जाकर छुप रहे थे। कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहाँ तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट ला के यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खात्मा। बिल्कुल, और सीधे हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पर, जहां कई तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। जहां कहीं शहादत देती हुई तस्वीरें, शहादत के बाद नम आंखी तस्वीरें, वो परिवार जहां पर अब इंतजार है अंतिम दर्शन का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अजय बाचलू हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, वहां से हम जानकारी लेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर इस वक्त हलचल के केंद्र पर है। अजय, एक तरफ नम आंखों से विदाई भी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ ये बयान सामने आया है कि जिसे मार गिराया गया है, जिस ऑपरेशन के लिए देश में ये शहादत की खबर आई है, वो सक्सेसफुल रहा। जी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, और इसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो उभर कर ये आ रही है, क्योंकि अगर हम साल 2021 से बात करें तो साल 2021 से अब तक राजौरी और पुंछ, ये
जो 2 बॉर्डर के ज़िले हैं यहाँ पर 31 सेना के जवानों ने शहादत दी है, कल के 5 जवानों को मिला करके। और इसी दौरान जो सेना के साथ मुठभेड़ हुई है उसमें कुल 9 आतंकी सुरक्षा बलों ने हिंटरलैंड में पिछले के इन मुठभेड़ वाले इलाकों में मारे हैं। इन 9 आतंकियों का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि उत्तरी सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि जो 9 आतंकी मारे गए हैं पिछले 3 सालों में, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार राजौरी और पुंछ जो है वो टेरर कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और इन 9 आतंकियों में से जब कुछ आतंकियों की पहचान की गई, क्योंकि मरने के बाद आतंकियों की पहचान की जाती है, एक यहाँ पर प्रोटोकॉल है, तो उसमें ये खुलासा हुआ है कि ये 9 आतंकियों में से कुछ आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिक थे। यानी कि क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने का मकसद ये होता है कि उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और जिस तरह से यहाँ राजौरी और पुंछ में फॉरेन टेररिस्ट की कमी है और यहाँ स्थानीय लोग आतंक को समर्थन नहीं देते हैं, ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक और ऑप्शन बचता है कि वो सीमा पार से विदेशी आतंकी बिल्कुल। और पाकिस्तान बार बार बेनकाब अजय बाचलो होता है, हालांकि मुंहतोड़ जवाब मिलता है, लेकिन शहादत भी हो रही है। हम आगरा का रुख करते हैं, निधि हमारे साथ मौजूद हैं और निधि के आसपास वो परिजन हैं जिन्होंने अपने लाल को खोया है। निधि, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, शहादत पर गर्व तो देश कर रहा है, लेकिन आसपास आपके जो परिजन बैठे हैं पाषाण की तरह वो स्थिर हो गए हैं, सन्नाटा है वहां पर, निशब्द कर देने वाली स्थितियां हैं। पार्थिव शरीर कब तक पहुंच जाएगा वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये निशब्द है सभी कोई, और सब आपने सही कहा कि सीना गर्व से बिल्कुल चौड़ा हो रहा है और गर्वित ज़रूर हैं क्योंकि बेटे ने शहादत दी है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ आगरा के उस परिवार से जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, वहाँ पर बेहद गमगीन माहौल है और मेरे लिए भी यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से शुभम, कैप्टन शुभम, जो कितने बिल्कुल लोग उनको कितना प्यार करते थे। इसके अलावा इंतज़ार किया जा रहा है यहाँ पर कि कब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लाया जाएगा, और 2:30 से 3 बजे का वक्त जो है वो अभी तक बताया जा रहा है कि ये वो वक्त है जब कैप्टन शुभम का शरीर जो है वो पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं उनके ताऊजी से थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब मैं उनका ज़्यादा वक्त लूँ। लेकिन अब देखिए, हम ये कोशिश करते हैं कि सरहद पर जो है वो शांति हो, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेटा देश की सीमा की रक्षा करते करते शहीद हुआ है। लेकिन क्या आप इस वक्त कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वो मेरी प्रेरणा से ही वो गया था। उसने एनडीए और टीएस दोनों क्वालिफाई किए थे। बच्चा बहुत होनहार था, बहुत आगे बढ़ना चाह रहा था। उसको सिग्नल कोर मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इन्फेंट्री लाइन चुनी और एक स्पेशल फोर्स में उसका चयन हुआ। वो बड़ी खुशी से अपना जॉब कर रहा था, कोई नौकरी की कोई बात शेयर नहीं करता था। बड़ा उसका एक एम था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। उन्होंने कहा, जब उन्होंने पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आऊँगा। वो इसलिए कहा कि अब पता चल रहा है हमको कि उसने 9 ऑपरेशन पहले कर दिए थे, जिसमें कई आतंकवादियों को पकड़ के अरेस्ट भी किया और मुठभेड़ में मार गिराया भी। उसकी अव्वल टीम थी 9 पैरा की, अच्छे काम में उसे लगाया जाता था। अब फिर से खबर मिली थी कि 2 टेररिस्ट और बाकी बचे हैं। उनकी खोज में कैप्टन दूसरे थे उनके साथी, उनको टास्क दिया गया था, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। उनकी कैजुअल्टी हो गई और उसके बाद इनको पता चला तो इनकी टीम को भेजा गया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पूरा परिवार पहुँचा ज़रूर है। तमाम वो लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, सभी जिसको भी खबर मिली वो सभी यहाँ पर पहुँचे, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो पहुँचे हुए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो गौरव गाथा है वो यहाँ पर किस तरीके उसकी एक वानगी जो है वो ज़रूर दिखती है। लेकिन आप समझिए कि कैप्टन शुभम जो करीब 5 महीने पहले घर पहुंचे थे और अगले महीने आने वाले थे घर, उन्होंने परिवार से वादा किया था। और ये एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊं उस गली की जिस कॉलोनी में वो रहते हैं शुभम। यहाँ पर सभी जगह पर तिरंगा है। ये तिरंगा बताता है जरूर है, लेकिन हर किसी को एक डर सा लगता है कि जब जिस
लड़के को, जिस अपने को इसी गलियों में चलते फिरते देखा था, आज वो तिरंगे में लिपटा आएगा। खैर, इन तस्वीरों पर नजर बनी हुई है और देश शहादत को नमन कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।